भारत अगले 10 साल में दुनिया का छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन जाएगा। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वृद्धि को नियामकीय पहल और तेज आर्थिक वृद्धि से समर्थन मिलेगा। स्विट्जरलैंड स्थित प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी स्विस रे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में कुल बीमा प्रीमियम अगले दशक में मौजूदा मूल्य पर स्थानीय मुद्रा में औसतन 14% सालाना की दर से बढ़ेगा। 2032 तक कुल प्रीमियम मात्रा के मामले में भारत छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन जाएगा। 2021 में यह 10वें स्थान पर था। रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा उद्योग के संबंध में कहा गया है कि यह इस साल 6.6% वास्तविक रूप में की असाधारण दर से बढ़ेगा और 2023 में 7.1% की दर से आगे बढ़ेगा। इसमें कहा गया है कि अनुमानित वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 2022 में पहली बार $100 अरब को पार करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में साधारण बीमा बाजार के संबंध में कहा गया है कि यह वर्ष 2020 में मामूली गिरावट के बाद 2021 में 5.8% की वृद्धि पर लौट आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ऊंची मुद्रास्फीति की वजह से वृद्धि थोड़ी सुस्त पड़कर 4.5% रह जाएगी। हालांकि इस क्षेत्र के 2023 और 2032 के बीच 8% की सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की वजह से मंदी के कगार पर है। स्विस रे को उम्मीद है कि इस साल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा। बीमा नियामक इरडाई के अनुसार जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए भारत एक दशक के भीतर छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार होगा। इरडाई के सदस्य राकेश जोशी ने कहा कि अनुकूल आर्थिक कारकों के अलावा नियामक विकास को गति देने के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। भारत अगले दशक में बीमा उद्योग के विकास के मुख्य चालकों में से एक होगा। हम दुनिया में 10वें सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले बीमा बाजार हैं और हम 2032 तक 6वें सबसे बड़े बीमा बाजार होंगे। जोशी ने कहा कि नियामक विकास में योगदान देगा। बदलावों के बीच इरडा नई बीमा कंपनियों की स्थापना के लिए 19 आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है। यह बीमा कंपनियों के बोर्डों को निर्णय लेने के लिए अधिक लचीलापन और स्वायत्तता भी प्रदान कर रहा है। वह बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित BFSI शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। जोशी ने कहा, सरकार बीमा अधिनियम 1938 में एक प्रस्तावित संशोधन लेकर आई है जो गेम चेंजिंग है। उन्होंने कहा कि उन कंपनियों के लिए पूंजी की कम जरूरत का मामला है जो खास सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करती हैं। आला खिलाड़ियों को सक्षम करने से अधिक पैठ होगी, उन्होंने कहा। जोशी ने कहा कि भारत में 83% प्रोटेक्शन गैप है जो आर्थिक और बीमित नुकसान के बीच का अंतर है। हमारे लगभग 50% वाहन बिना बीमा के हैं और संपत्ति बीमा का कवरेज बहुत कम है। हमारे MSME पर्याप्त रूप से कवर नहीं हैं। इस विशाल सुरक्षा अंतर को पाटने की जरूरत है। लगभग 30% आबादी लापता मध्य स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जोशी ने कहा। यह इंगित करते हुए कि अतीत में वित्तीय समावेशन की चर्चा के दौरान बीमा का मुद्दा नहीं उठता था। जोशी ने कहा कि नियामक ने ग्रामीण पैठ बढ़ाने के लिए योजना तैयार की है। एजेंसी बल बढ़ाने के लिए इरडा बीमा वाहक या ग्रामीण वितरकों की अवधारणा पेश कर रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक होगा जो स्वास्थ्य, संपत्ति, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना को कवर करने वाले बंडल पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों बीमा विस्तार को बेचने का काम करेगा। इन बंडल उत्पादों को बीमित राशि की इकाइयों में खरीदा जा सकता है।
ऐप आधारित बुनियादी ढांचा इन उत्पादों की बिक्री और दावा सेवा को सहज बना देगा, जोशी ने कहा। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मेरे चैनल फिनटेक स्वामी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।